हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप लोगों को रीवा की बहू रेनू में। तो आज है हमारे घर में प्रोग्राम। जैसे इसके पहले माटी मार का वीडियो आया था तो आप लोगों को पता ही होगा। तो आज था देवर का व्रतबंध और साथ में नंद की मेरी बेटा हुआ था, तो उनकी पत्नी हम लोग क्या बोलते हैं, जिसकी अन्नप्राशन संस्कार बोलते हैं, तो वो था। तो स्टार्टिंग में पहले अन्नप्राशन संस्कार हुआ, इसके बाद फिर व्रतबंध का कार्यक्रम शुरू हुआ, मतलब बरुआ का यही हो रहा था कि पत्नी हो रही थी। सारे नन्ना लोग बैठे थे, क्योंकि हम लोग यहाँ अन्नप्राशन का जो संस्कार होता है वो मामा के घर में होता है। तो बच्चे के मामा के घर में होते हैं, तो नाना मामा सब मतलब बड़े लोग करते हैं। तो यहाँ पे नाना लोग बैठे थे, 3 नाना थे, 3 नाना लोग बैठे थे और मौसा जी बैठे थे। मतलब जितने भी बच्चे के तो सब और तो यहाँ पे ये अन्नप्राशन संस्कार ख़त्म हो गया था और बच्चा अभी तो 4 महीने का, वैसे समथिंग 6 महीने के यहाँ हम लोग क्या होता है कि मतलब ये संस्कार होता है। बट ये माना जाता है कि बच्चा जब भी मामा के यहाँ आए तो उसको खिला के ही भेजे, मतलब भूखा बच्चा ना भेजे। तो अभी तो फिलहाल बच्चा 4 महीने का था। तो यहाँ पे ये सारी प्रिपरेशन चल रही थी। तो उस दिन का मौसम थोड़ा सा ख़राब था, तो हवाएं चल रही थी, मौसम बहुत अच्छा था। लग रहा था जैसे कि गर्मी है तो प्रॉब्लम होगी, पर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई। और यहाँ पे भीख डालना शुरू हो गया था। तो अभी मम्मी की जा रही थी, मतलब पहले चाची की, हमारे लड़के की मम्मी, फिर बड़ी मम्मी, मतलब घर में जैसे बड़े रहते हैं तो सब होते हैं। और ये भी जैसे नामकरण संस्कार होता है, अन्नप्राशन संस्कार होता है, वैसे भी हम ब्राह्मणों के यहाँ ये व्रतबंध का संस्कार होता था। जैसे पहले के ज़माने में जब ब्राह्मण के बच्चे दीक्षा लेने गुरुकुल जाया करते थे, तो पहले उनका ये व्रतबंध संस्कार होता था और अपनी माँ से ही भिक्षा लेके फिर बच्चा गुरुकुल पढ़ने जाता था। तो ये वही संस्कार है, पर अब वो वाला सिस्टम तो रहा नहीं कि वो गुरुकुल जाएंगे वो होगा। लेकिन व्रतबंध का संस्कार हम ब्राह्मणों के यहाँ अभी भी उसी तरह से, उसी हर्षोल्लास से, धूमधाम से हर तरह किया जाता है। और फिर लास्ट में भीख भी मंगाई जाती है। तो जिस दिन ये व्रतबंध होता है उसके दूसरे दिन बच्चा पहले लड़का मतलब पहले अपनी माँ से होता है कि माता भिक्षाम देही, भीख मांगता है। फिर इसके बाद सब जो अपने रिलेटिव मतलब गांव अड़ोस पड़ोस के जो होते हैं, जिनके अपना व्यवहार होता है, वहाँ भीख मांगते हैं। तो ये होता है मोस्टली हम लोगों के यहाँ, मतलब ब्राह्मणों के यहाँ। अभी हम लोग के इधर हर कोई क्या नहीं होता है, ब्राह्मण होते हैं। तो यही परंपरा थी जो पहले के ज़माने में था कि बच्चा मतलब गुरुकुल जाता था शिक्षा लेने के लिए। तो पहले तो ब्राह्मण ही ऐसे पढ़ते थे, तो वही गुरुकुल जाते थे जब, तो उनका व्रतबंध संस्कार मतलब हम ब्राह्मणों में ऐसा होता था। तो वही ऐसी परंपरा अभी भी चलती आ रही है। तो बढ़िया हर्षोल्लास धूमधाम के साथ हम लोग के यहाँ ये परंपरा मनाई जा रही है। तो अब आगे के ब्लॉग आप लोग एंजॉय करिए, देखिए कैसे क्या हम लोग के यहाँ परंपरा होती है, कैसे होता है। और जैसे शादी में होता है माटी मांगकर मड़वा, वैसे भी इसमें भी सेम प्रोसेस होती है। बस व्रतबंध में होता है कि वो पंडित जी भी खड़े हुए हैं और सबकी भीख डलवा रहे हैं। तो पहले माँ डालती हैं, फिर बड़ी माँ डालती हैं, फिर और छोटी माँ होती हैं तो वो डालती हैं, घर की बुआ लोग डालती हैं, फिर बहन बेटियाँ डालती हैं, हम लोग भाभी, मतलब सब लोग, पूरा गांव कहते हैं, पूरा मोहल्ला, ऐसे होता है हम लोग के यहाँ। तो ये व्यवहार होता है। तो ऐसे मतलब ये व्रतबंध संस्कार ऐसे होता है पूरा। तो बस उसी का प्रोग्राम चालू हो गया था और मौसम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था सुबह सुबह, बाकी फिर अच्छा हो गया। तो बस आप लोग मेरा ब्लॉग एंजॉय करिए, खूब अच्छा लगा। बनाई। ये रेनू मामी है हमारी, ये मौसी हंसते हुए
आ जाओ बच्चा, यहाँ से आसान हाँ यही पे खड़े उधर से बनाते रहो। वीडियो बनाओ। हेलो दोस्तों, देखो ये हमारी भाभियां हैं जो अब भीख डालने जा रही हैं अपने प्रिय प्रिय देवर जी को। दिखाइए, इधर देखिए रेनू अभी हम कहन लावा तो 100 रुपये वो जबरदस्ती ले हम कहन नहीं तो रखे हम वहाँ उनके पिता टुडू जी देखा अब वो लोगों का जीरो होगा। हाँ नीचे कर लीजिए, फिर देखिए देखिए इधर देखिए मेरी तरफ। भाऊजी एकदम सटी गई, सट के खड़ी गई एकदम से। खिंचाई गए हमारे माँ। भैया इनकी 3-4 खींचिएगा जल्दी जल्दी जल्दी। अभी ये खड़ी है ऐसे पोज में, तभी खींच लीजिए इनकी। हाँ अब अच्छा हमको ले जाइए, खाना खिलाइए, हम आते हैं। ठीक है ना? देखिए हाँ अन्नू अभी देखिए। रेनू अभी ले चलिए, अंदर ले चलिए, चलिए भाभी। तो ये यहाँ पे व्रत बंध का कार्यक्रम पूरा हो गया था। बेटी सबकी डल गई थी। यहाँ पे नाचो हो रहा था। नाचो में बच्चा मतलब नहाता है, नहा के अब तैयार होगा, फिर इसके बाद बरुआ रिसवाने के लिए निकलेंगे। बरुआ बोलते हैं जैसे हम लोग के व्रत बंध। तो बरुआ रिसाने का मतलब होता है कि बच्चा मुझे रीझ रहा है तो उसके मामा उसको नेंग देंगे, जो जिसके जैसे होता है वैसे नेंग दे के भांजे को मनाते हैं। तो कुछ दूर तक जाते हैं डांस करते हुए। तो ये था, तो इसका डांस वाला मस्ती ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। अभी ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे, तो इसका डांस वाला मस्ती ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग में आया हो। तो आई होप सो ये वाला ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करें।